इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट मोशन में आपके दो पार्ट है। एक आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है जिसके लिए सेपरेट वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट की। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन आपको दिखने में टफ लगेगा, बट अगर कंसेप्चुअली आप चलेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो मान के चलिए, हम सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन मान के चलते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। तो लेटेस्ट की हमारे पास दो ब्लॉक हैं और एक के ऊपर हमने दूसरे को रख रखा है, इसके ऊपर हमने दूसरे ब्लॉक को रख रखा है। और मैं बोल दूं कि अच्छा, पहले नेमिंग कर देते हैं ए और बी, और मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ये ऑलवेज हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। दे आर इन कांटेक्ट ऑलवेज, ऑलवेज इन कांटेक्ट, ऑलवेज इन कांटेक्ट। तो भाई कांटेक्ट में अगर मूव भी करेंगे तो साथ में मूव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो मैं ए के मूव करूं, तो ए को मूव करूं तो दो तरीके से मूव करा सकते हैं। एक तो हम मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। तो सपोज दैट हम इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव कराते हैं। अगर मैं इसको v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन मूव करूं तो b के साथ कांटेक्ट छोड़ने का चांसेस है कि अगले इंस्टेंट में कांटेक्ट छूट जाएगा, और हम चाहते हैं कांटेक्ट ना छोड़े। इसके लिए b को भी सेम वेलोसिटी से मूव कराना पड़ेगा ऊपर की तरफ v से। दूसरी बात, मान लो इसको हम असलरेशन दे दें, जो ब्लॉक ए है इसको हम असलरेशन दे दें ऊपर की तरफ। तो अगर इसको असलरेशन दे दिए तो अगले इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर से सेपरेशन हो जाएगा। उसके अगले इंस्टेंट पर इनके बीच में सेपरेशन आ जाएगा। तो उस सेपरेशन को बचाने के लिए आपको ए को भी एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, इधर ए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए अगर वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो। लेकिन आप समझिए इसी सिचुएशन को, इसमें एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम इस ब्लॉक ए को राइट साइड में वेलोसिटी दें, तो जरूरी नहीं है कि आप बी को वेलोसिटी दे राइट साइड में, या दे भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो जो वेलोसिटी आप बी को दे वो सेम हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट v1 शुड बी इक्वल टू v2। क्यों? क्योंकि इस केस में स्लिपिंग हो सकती है। तो फिर हमें कैसा पता चलेगा कि भाई किस डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, किस डायरेक्शन नहीं सेम होनी चाहिए? तो देखिए, आपका यही वेज कंस्ट्रेंट है कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस आपकी बनती है, कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पर कौन सी बन रही है? कॉन्टेक्ट सरफेस आपकी देखो ये बन रही है, ये वाली बन रही है, जहां पर दोनों एक दूसरे के टच में। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे? वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपके सेम होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट है क्या? ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आपका है क्या? कंस्ट्रेंट रिलेशन ये है, वेलोसिटी या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर नेट वेलोसिटी आपको कहीं और डायरेक्शन दे रखी है तो उसका कंपोनेंट ले लीजिए। वेलोसिटी है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। किधर भाई? किस डायरेक्शन में कंपोनेंट? परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शुड बी सेम, शुड बी सेम, टू बी इन कॉन्टेक्ट शुड बी सेम। यही आपका कंस्ट्रेंट है। तो ये हमने जो मान के चले वो नॉर्मल सिचुएशन मान के चले, बहुत ही सिंपलेस्ट केस। अब इसमें थोड़ा सा आपको टिल्ट कर देगा तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, ऐसे मानिए एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, लिख लीजिए इसको। रेड थोड़ा कम विजिबल है, इसमें लाइट डार्क लाइट रेड ले लेते हैं।
केसरिया। चलिए एक सिंपल सा हम सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसको हम इधर वेलोसिटी v से मूव करा रहे हैं, और दूसरा एक इस पे हम ब्लॉक ले लेते हैं, इस पर एक ब्लॉक है ये, तो और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दे रखा है थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक का मास आप मान लीजिए इस पर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन है दैट ब्लॉक इज इन कांटेक्ट एंड falling vertically downward, falling vertically downward। अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, तो आप ब्लॉक की नेट वेलोसिटी किधर लेंगे? नेट वेलोसिटी आप ब्लॉक की लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, देखिए कि ये वेलोसिटी है, अब कितनी है हमें नहीं दे रखी, और यही हमें पूछा है एक्चुअल में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ये सीधी सी बात है, आप वेज को या इंक्लाइंड प्लेन को राइट साइड में मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से, उस केस में ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में रहता है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है, और मान लीजिए ये u वेलोसिटी से फॉल होता है, और यही आपसे पूछा है कि ये कांटेक्ट में रहता है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या किस वेलोसिटी में फॉल होगा। तो ये कांटेक्ट में रहता है, यहीं पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। कैसे? आपको पता है यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो आप कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी बनाएंगे? देखिए ये रही कॉन्टेक्ट सरफेस आपकी, ये रही, मैं लिख देता हूं इसको, दिस इज कॉन्टेक्ट सरफेस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी ड्रॉ करने के लिए आप एक काम करिए, दोनों की जो दोनों ब्लॉक या दोनों जो भी हैं आपके यहाँ पे, उनके वेलोसिटीज कॉन्टेक्ट सरफेस के नियर बाई आप शो कर दीजिए। तो इसकी तो हमने शो ही कर रखी है यू, इंक्लाइन प्लेन की भी यहीं पे शो कर देते हैं, दैट इज वी। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? देखिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी हो जाएगी ये वाली, लेकिन इन दोनों में से किसी की भी नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो आप दोनों की नेट वेलोसिटी, अगेन हम रिपीटिंग, नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट लीजिए किधर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसे नॉर्मल के अलोंग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल दीजिए या नॉर्मल के अलोंग बोल दीजिए, एनएलएम में हम नॉर्मल भी इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए कंपोनेंट हम कैसे लेंगे, हमें दे रखा है ये वाला एंगल थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है तो ये एंगल आपका बच जाएगा थीटा। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो आपका वेलोसिटी का ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, तो ये वाला एंगल बच जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको इस नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम करनी है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट आप इधर लेंगे अलोंग द नॉर्मल, तो ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, क्योंकि आप थीटा एंगल पे कंपोनेंट ले रहे हैं, एंड दिस शुड बी इक्वल टू इस इंक्लाइंड प्लेन का कंपोनेंट, दैट विल बी v cos 90 माइनस थीटा। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, u cos थीटा इक्वल्स टू v sin थीटा। आपको u चाहिए था तो u विल बी v, ये cos थीटा आपका डिवाइड में जाएगा तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा बन जाएगा, सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी v tan थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखने में हमें लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, बस आपको कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेने, उनको इक्वल कर देना है। तो आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे आप इजीली उसको अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे और उसमें को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भी हम उसको थोड़ा एनएलएम भी उसमें इक्वेशन भी हम उसमें यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉज की। अब देखिए एक क्वेश्चन आप और लिखिए, क्वेश्चन ये आपने फ्रिक्वेंटली देखा भी होगा इसको कि यूं हमने दो साइड से वॉल लगा रखी है,
और ये फिक्स्ड वॉल है आपकी। दोनों आपकी फिक्स्ड वॉल है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। और इन दोनों के बीच में हमने एक रोड को रख रखा है यूं। और इस बार मैंने आपको दिया नहीं कि रोड मूव किधर कर रही है, आपको खुद समझना ये रोड किधर मूव कर सकती है। ये रोड आपकी कुछ यूं है, और इस रोड के नीचे हमने एक इंक्लाइन प्लेन रख रखा है। और ये आपका ग्राउंड है। इस रोड का एक्सेलरेशन दे रखा आपको नीचे की तरफ, ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब ये जब इसका ए नीचे की तरफ 5 है, तब ये वेज आपका इधर जाता है ए नोट से, और ये आपको ए नोट फाइंड करना है, फाइंड ए नोट। अब देखिए, और ये एक एंगल दे रखा आपको, जो इसका वेज का एंगल है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये वेज, अब समझिए इस कंसेप्ट को, जब ये रोड नीचे आएगी, अगर ये रोड नीचे नहीं आती है, रेस्ट में होती, तो ये आपका इंक्लाइन प्लेन जो है, वेज जो है, इंक्लाइन प्लेन जो है, उसको मूव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, या फिर वो उसको मूव कराने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब ये नीचे आएगी तो वो क्या करेगी, ये इसका जो नॉर्मल लगेगा, अब नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखिए ये आपकी है कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ पे ये आपकी कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए, ये आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। एक तो नीचे वाले वेज पे तो आपको नॉर्मल लगेगा इधर, ऊपर वाली जो ये आपकी रोड है, इस पे नॉर्मल लगेगा इधर। इसी नॉर्मल का, ये नॉर्मल जो रोड ने इस इंक्लाइन प्लेन पे एग्जर्ट किया, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली इसको पुश करेगा राइट साइड में। अब ये एक्सेलरेशन में रिलेशन हम कैसे देखें, देखो यही कंस्ट्रेंट आपका, ये हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ये कॉन्टेक्ट सरफेस हमेशा बनी रहेगी। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन सेम करना है। बट अगर हम दोनों का एक्सेलरेशन ड्रॉ करें, तो इस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन है राइट साइड में ए नोट, ये नेट एक्सेलरेशन शो कीजिए आप। और इस रोड का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये एंगल हमें दे रखा है 37 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 53 डिग्री। इसको मैं इस वाले एंगल को थोड़ा एक बार छोटा बना देता हूं, ये आपको 37 दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 53। तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको 37। तो फिर ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 53। अब आपको देखो इस नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम अगर नहीं हुआ तो अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी दोनों की, और कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलोंग हम क्या कर देंगे, ए नोट कोस 53, ये नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ले लिया हमने, और ये नेट एक्सेलरेशन किसका है, इंक्लाइंड प्लेन का, उसका हमने कंपोनेंट ले लिया नॉर्मल के अलोंग। अब इस रोड की नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लीजिए नॉर्मल के अलोंग, दैट विल बी 5 कोस 37 डिग्री पे आप ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोस 37। अब ये दोनों हमें पता है बराबर होना चाहिए, कर दीजिए भाई इन दोनों को बराबर। ए नोट कोस 53 इक्वल्स टू 5 कोस 37, उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए नोट कोस 50 से 53 आपका होता है 3/5 इक्वल्स टू 5 इंटू ये होता है आपका 4/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ए नोट आपका आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे और लेके चलते हैं, इसमें हम एनएलएम की इक्वेशन भी यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लिखिए, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा दिया हुआ है इस तरीके से आपका। अगेन वो फिक्स्ड वॉल है दोनों तरफ इस तरीके से, और
थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ डायग्राम ताकि हमें डाटा लिखने में दिक्कत ना हो। इस बार आपको किसी का भी एक्सेलरेशन नहीं दिया, इस बार आपको किसी का भी एक्सेलरेशन नहीं दिया, और ये दे रखा है ये इंक्लाइन प्लेन है। बट इनका मास दे रखा आपको। मैं जनरली ले लेता हूँ इसका मास है। इसका जैसे आपको दे रखा है स्मॉल एम, और इसका आपको दे रखा है कैपिटल एम। तो डाटा वैसे आप लेंगे तो जनरलाइज नहीं कर पाएंगे उसको, तो हम जनरलाइज करके चल रहे हैं। तो आपको दे रखा है कि ये जो वेज है, इंक्लाइन प्लेन है, ये आपको स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अगर फ्रिक्शन हुआ तो एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, तो वो फिर इतना लंबा क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में बिना पैसेज के देगा नहीं, पैराग्राफ के देगा नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 क्वेश्चन देगा ही देगा उसमें, 2 आंसर ताकि कम से कम आए। तो फ्रिक्शन लेस लेके चल रहे हैं इसको, फ्रिक्शन लेस स्मूथ लेके चल रहे हैं इसको। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। इसको ए नाम दे देते हैं और इसको वेज को नाम दे देते हैं बी। फाइंड, क्वेश्चन यही है आपके पास, फाइंड ए एंड ए बी। तो देखिए आप कैसे करेंगे। अब दोनों का एक्सेलरेशन मान लीजिए, पहली बात तो इनकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किधर जाएंगे। तो ये वाला जो है आपका नीचे जाएगा, तो मान लीजिए ये नीचे जाता है ई एक्सेलरेशन से, और ये आपका राइट साइड में जाएगा, ये हमें पता है ए नोट से। अब देखिए इक्वेशन बनाइए आप। तो अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन बनाऊं तो इससे वेज का, इसका सॉरी, इससे रोड का आप एबीडी बनाइए। तो रोड का जब आप एबीडी बनाएंगे तो इस पर लगने वाले फोर्सेस शो करेंगे। तो रोड का जब आप एबीडी बनाएंगे तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस आपके लग रहे हैं। एक तो इसका वेट लग रहा है, जनरल जो हम फोर्स शो करते हैं, आपका फील्ड फोर्स शो करते हैं पहले। तो फील्ड यहाँ पर एक ही फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और कोई, अब देखिए इधर क्लैंप लगा रखे हैं, तो एक क्लैंप आपका इधर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, दूसरा इधर लगाएगा, बट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैंसिल आउट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये रोड आपकी ओनली वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स आपके जीरो हो जाएंगे। तो जब जो फोर्स नेट फोर्स जीरो हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको शो करने की जरूरत ही नहीं है। फालतू में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और फालतू में आपका वहां पर स्पेस कम होगा, चीजें डाटा फालतू में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा फोर्स आपका कौन सा होगा, दूसरा फोर्स देखिए, ये वाली आपकी कॉन्टेक्ट सरफेस बन रही है। तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे नीचे वाले पे इस इंक्लाइन प्लेन पे तो नॉर्मल लगेगा इधर। इसको मैं थोड़ा बड़ा शो कर देता हूं ताकि बाकी डाटा हम लिख पाए। ये नॉर्मल, बट इस पर जो रोड है उस पर नॉर्मल लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस की रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के बाहर की तरफ लगता है। तो जो जिधर बॉडी है उस पर उधर ही लग जाएगा। ऊपर वाली रोड आपकी देखिए इस साइड में, तो इस पर इधर लग जाएगा कॉन्टेक्ट सरफेस की, और नीचे ये वाली बॉडी है तो इस पर आपका इधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। अब देखिए ये नॉर्मल फोर्स आप शो कीजिए, बट ये नॉर्मल आपका ना एक्स में है ना वाई में है, तो इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कितने एंगल पे किधर से लग रहा है। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, जहां पे मैंने ये फोर्सेस शो किए, ये वाली, ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो ये एंगल भी आपका हो जाएगा थीटा। तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो नॉर्मल आप लगाएंगे इस पे, वो लगाएंगे 90 माइनस थीटा एंगल पे। तो ये नॉर्मल हमने शो कर दिया यू एन, और ये ओरिजेंटल से लग रहा है आपको 90 माइनस थीटा पे, ये वाला एंगल आपको 90 माइनस थीटा पे। बट आपको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस से मतलब है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है। तो आप इस नॉर्मल का कंपोनेंट लीजिए, इस नॉर्मल का आप कंपोनेंट लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एन कोस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है। अब समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ई वाई। अब ये समेशन एफ वाई में पॉजिटिव किस डायरेक्शन में लेंगे, देखिए आपने जिधर एक्सेलरेशन माना है ना उधर ही आप पॉजिटिव मानिए। आपने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन माना तो नीचे की तरफ जो फोर्स है उनको पॉजिटिव मानिए। उनको पॉजिटिव मानेंगे तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ऊपर की तरफ आपका एन कोस थीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन
एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। कितने वेरिएबल है इसमें ये आपको पता है, एक तो नॉर्मल आपके पास वेरिएबल है और एक आपके पास ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए वेज पे। तो वेज या इंक्लाइन प्लेन उसका एबीडी बनाइए। तो इंक्लाइन प्लेन का आप एबीडी बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से है ये, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा। तो इस पर देखो ये मूव किधर कर रहा है आपका, ये मूव कर रहा है राइट साइड में, और ये राइट साइड में मूव कर रहा है, तो आप वर्टिकल फोर्सेस को मत कंसिडर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे तो आपके पास बाद में सिर्फ एक ही फोर्स बच जाता है जिसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, वो आपका पास नॉर्मल फोर्स, वही नॉर्मल फोर्स जो इस पे लग रहा था, रोड पे लग रहा था, बस वेज पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो इस नॉर्मल फोर्स का आप अगर इधर कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो देखिए ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, और ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास एन साइन थीटा। एन साइन थीटा, अब इस पर आप ये लगा दीजिए समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स। तो समेशन एफ एक्स के नाम पे एक ही तो फोर्स है आपके पास, वो कौन सा, एन साइन थीटा इक्वल्स टू इसका मास आपने कैपिटल एम लिया है इंटू ए नोट। कोई पूछे सर इसमें आपने एमजी क्यों नहीं लगाया, आप एमजी लगा दीजिए, बिल्कुल लगेगा एमजी, बट उस एमजी को काउंटर करने के लिए ग्राउंड एक एक्स्ट्रा नॉर्मल वो लगा देगा जिसको हम N1 बोल देते हैं। तो वो आपके अल्टीमेटली वाई डायरेक्शन में समेशन एफ जीरो हो जाना है, उसमें एन का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, हो जाएगा आपका एन कोस थीटा, तो N1 इक्वल्स टू कैपिटल एम जी प्लस एन कोस थीटा। तो वो उस इक्वेशन में आपको कुछ पूछा ही नहीं है तो आप उसको बनाइए मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें कोई नया वेरिएबल आया है क्या, देखो एन तो आपके पास पहले से आप इसको वेरिएबल मान के चल चुके हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ देखिए, और यहाँ आपके पास है ए नोट, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आया है। तो अब टोटल वेरिएबल आपके पास कितने हो गए, अब आपके पास वेरिएबल हो गए 3। अगर आप समेशन एफ इक्वल्स टू 0 इस पर रोड पर या वेज पर लगाएंगे, रोड पर ओरिजेंटल डायरेक्शन में और इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपके पास एक्स्ट्रा एक और वेरिएबल आ जाएगा, इक्वेशन तो बनेगी लेकिन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और आ जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो हम क्या करें, देखिए अब यहां कंसेप्ट आता है कंस्ट्रेंट का, कि हमें पता है ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे तो इनकी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होगा। तो परपेंडिकुलर यहीं पे बनाइए आप, इसका एक्सेलरेशन देखो आपका इधर है, इसको मैं थोड़ा सा रब करके दोबारा से बनाता हूं। अब ठीक है, देखिए इसका नीचे वाले का एक्सेलरेशन है इधर ए नोट, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है कितना, ए। इन दोनों का आप कंपोनेंट लीजिए इस नॉर्मल के लो, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। इस ए का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ए कोस थीटा, और इस ए नोट का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ए नोट कोस 90 माइनस थीटा, यानी ए नोट साइन थीटा। इस इक्वेशन को मैं सबसे लास्ट में लिखता हूं, क्या थी आपकी, ए कोस थीटा इक्वल्स टू ए नोट साइन थीटा, ए कोस थीटा इक्वल्स टू ए नोट साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बाकी को भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, तो एक थी आपके पास एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए नोट, कैपिटल एम ए नोट, ये थी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, एम जी माइनस एन कोस थीटा, स्मॉल एम जी माइनस एन कोस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए, दिस वाज इक्वेशन नंबर। देखिए 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में आपके 3 वेरिएबल है, अब इनको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी में क्वेश्चन दे देता हूं, इसी डाटा में आप उसको सोल्व कीजिएगा, इसी में यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया, अब खुद से दोबारा बना के उसको सोल्व कीजिएगा। आपको वैल्यू दे देता हूं, स्मॉल एम इक्वल्स टू आपके पास है 5 kg, कैपिटल एम आपके पास है 10 kg, थीटा आपके पास जो है दैट इज 53 डिग्री। तो आप मुझे ये बताइए और आप मुझे ए नोट बताइए।
आई होप आपको ये समझ में आया। आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।